Hello everyone, welcome to my YouTube channel. I am Shweta, a third year BSc नर्सिंग स्टूडेंट इन गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जालौन। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीएससी नर्सिंग के बारे में। जो स्टूडेंट सोच रहे हैं बीएससी नर्सिंग करने का, आप लोग कैसे बीएससी नर्सिंग कर सकते हो, एंट्रेंस कौन सा देना होता है एंड उस एंट्रेंस के लिए क्या क्या पढ़ना होता है, कैसे पढ़ाई आप कर सकते हो, मैंने अपने टाइम पे कैसे पढ़ाई करी थी एंड कौन से कॉलेज में हूँ, इस वीडियो में मैं सारी डिटेल्स आपको बताऊंगी। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप लोग बीएससी नर्सिंग करना चाहते हो तो आपको 12th बायोलॉजी से पास होना चाहिए। दूसरी चीज़ है आपके जो सब्जेक्ट्स हैं फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, और साथ में आपका इंग्लिश होना कंपलसरी है बीएससी नर्सिंग करने के लिए। और इसमें आपका मिनिमम जो है, अगर आप जैसे यूपी से हैं तो आपको सी नेट देना होता है बीएससी नर्सिंग के लिए, यूपी सी नेट, कॉमन नर्सिंग एंट्रेंस टेस्ट। वहीं अगर हम जैसे राजस्थान की बात करें तो उसके लिए आपको RUHS देना होता है। उत्तराखंड के लिए आपको HBNU देना होता है। देन बिहार की बात करूँ तो BCEC करके एक एग्जाम होता है, वो देना होता है। उसके बाद आप अगर एम्स से बीएससी नर्सिंग करना चाहते हो तो उसका एक अलग एंट्रेंस एग्जाम होता है। अगर आप BHU से बीएससी नर्सिंग करना चाहते हो, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, तो उसके लिए आपको नीट एग्जाम देना होता है। और ऐसे ही अगर आप जैसे चंडीगढ़ से बीएससी नर्सिंग करना चाहते हो तो उसके लिए PGI का एग्जाम होता है। ऐसे ही अगर यूपी में अगर आप किसी भी मतलब कॉलेज से बीएससी नर्सिंग करना चाहते हो तो उसके लिए यूपी सी नेट होता है। इसकी मिनिमम क्वालिफिकेशन अगर मैं बात करूं, जैसे 12th में आपके कितने परसेंट मार्क्स होने चाहिए, तो 12th में अगर आपके मिनिमम में बात करें ओवरऑल सारे स्टेट्स का, ठीक है, 45% आपके मार्क्स होने चाहिए अगर आप SC OBC ST कैटेगरी से हैं या फिर PWD कैंडिडेट है। उसके अलावा 50% मार्क्स होने चाहिए अगर आप OBC सॉरी अगर आप जनरल कैंडिडेट हैं तो, ठीक है। एंट्रेंस एग्जाम की जो फीस होती है वो सारे स्टेट्स में अलग अलग होती है। सबका एंट्रेंस एग्जाम का जो एक पैटर्न होता है वो भी अलग अलग होता है। यहाँ मैं स्पेशली बात कर रही हूँ यूपी की, ठीक है। तो यूपी में जो एंट्रेंस एग्जाम होता है वो सी नेट के नाम से होता है। और इसकी जो फीस होती है मतलब एंट्रेंस एग्जाम की, वो 2700 होती है, मतलब सॉरी 2400 होती है ST और SC के लिए। उसके अलावा OBC और जनरल के लिए ये 3000 होती है, ठीक है। और ये एंट्रेंस एग्जाम जो होता है, इसके फॉर्म कब निकलते हैं, तो इसके फॉर्म निकलते हैं 8 से अप्रैल के बीच में, ये फॉर्म निकलते हैं। और एग्जाम हो जून के फर्स्ट वीक में या फिर मई के लास्ट वीक में। ऐसे आपका एंट्रेंस एग्जाम होता है। जो एंट्रेंस एग्जाम होता है वो 120 नंबर का होता है। हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपका एग्जाम होता है। 120 नंबर का ही एग्जाम होता है और 120 ही उसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सब्जेक्ट्स होते हैं आपके फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी नर्सिंग एप्टीट्यूड और इंग्लिश, ठीक है। 24 मार्क्स सारे 24 मार्क क्वेश्चन आते हैं हर सब्जेक्ट के। तो इसी अकॉर्डिंग आपके मार्क्स भी होते हैं और नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं है। तो ये एक अच्छा बेनिफिट है यूपी के एग्जाम के लिए। और ये एग्जाम ऑफलाइन होता है जिसमें आपको टाइमिंग मिलती है 3 घंटे 10-15 मिनट ऐसा कुछ मिलता है एग्जाम के टाइमिंग पे, ठीक है। तो ये होता है आपका एंट्रेंस एग्जाम का पैटर्न। उसके अलावा अगर मैं बात करूं कि इसमें जो सिलेबस आता है तो वो कैसा आता है, सिलेबस यहाँ पे आपका जो आता है वो इंटरमीडिएट आता है। इंटरमीडिएट कहने का मतलब 11th प्लस 12th, ठीक है। और ये काफी बेसिक होता है, तो आप इसमें 9th 10th को भी ऐड कर सकते हो। मतलब काफी ज्यादा बेसिक लेवल का ही एंट्रेंस एग्जाम होता है ये। जैसे अगर मैं फिजिक्स केमिस्ट्री की बात करूँ तो इसमें आपको बहुत ज्यादा हाई फाई लेवल की फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ने की जरूरत नहीं होती है। यहाँ पे मोस्टली थ्योरेटिकल पोर्शन पूछा जाता है आपसे। फिजिक्स केमिस्ट्री में भी जो न्यूमेरिकल्स आते हैं वो काफी ज्यादा बेसिक्स होते हैं। ऐसे होते हैं कि आप मतलब अगर आपको फॉर्मूला आता है तो आप इजीली उनके आंसर्स दे सकते हो, ऐसे करके न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं। वैसे ही अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करूँ तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी बहुत ही सिंपल से आपके आते हैं क्वेश्चंस जो भी पूछे जाते हैं। इनऑर्गेनिक से ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं, सिंपल वन लाइनर क्वेश्चन टाइप में आते हैं। और जो फॉर्मूला जैसे फिजिक्स का है तो आप उसके बेसिक फॉर्मूला याद कर लो। उसके अलावा यूनिट डायमेंशन, यही सारी चीजें आपसे पूछी जाती हैं फिजिक्स में। और जो थ्योरेटिकल पार्ट है वो ज्यादा पूछा जाता है फिजिक्स में भी केमिस्ट्री में भी, ठीक है। फिजिकल केमिस्ट्री की बात करूँ तो फिजिकल केमिस्ट्री में भी एकदम सिंपल क्वेश्चन आते हैं जो फॉर्मूला बेस होते हैं। बहुत ज्यादा क्रिटिकल क्वेश्चन या फिर आप कह लो बहुत ज्यादा टफ लेवल के क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं। अगर बायोलॉजी की बात करूँ तो बायोलॉजी में अगर आप सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ते हो, थोरली एनसीईआरटी को अच्छे से पढ़ लेते हो, न्यू एनसीईआरटी के से ही कवर करते हो, उसमें जो टॉपिक ऐड हुए हैं उनको भी आपको पढ़ना है। न्यू एनसीईआरटी से ही आप अपना पूरा बायोलॉजी कवर करते हो, तो बायोलॉजी में आप 24 में से 23 नंबर आराम से ला सकते हो सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ के अच्छे से, ठीक है। बट ये है कि एनसीईआरटी आपको अच्छे से पढ़नी है, लाइन बाई लाइन पढ़नी है, क्योंकि मोस्टली क्वेश्चन एनसीईआरटी से ही बनते हैं आपके एग्जाम में। वहीं अगर मैं बात करूँ इंग्लिश की, तो इंग्लिश में आपका 11th 12th का जो ग्रामर होता है वही पूछा जाता है, जिसमें वोकेबुलरी, नाउन, प्रोनाउन, उसके बाद एक्टिव पैसिव,
और डायरेक्ट इनडायरेक्ट उसके अलावा आपके जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है उससे भी काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो इस स्पेलिंग करेक्शन इस टाइप के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। वोकैब्युलरी में एंटोनिम, सिनोनिम, होमोफोन्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ये सारी चीज़ें आपसे पूछी जाती हैं। उसके बाद बात करूँ नर्सिंग एप्टीट्यूड की, तो नर्सिंग एप्टीट्यूड में भी आपका मान लो बायोलॉजी आधे से ज़्यादा तो उसमें बायोलॉजी ही पूछा जाता है। जो बचे हुए हैं उसमें आपका नर्सिंग पार्ट पूछा जाता है, जैसे कि आपका हॉस्पिटल में जो अलग-अलग डिपार्टमेंट होते हैं, कुछ-कुछ इक्विपमेंट इक्विपमेंट आपसे पूछ सकते हैं। अलग-अलग डॉक्टर्स को क्या कहते हैं, कौन से डिपार्टमेंट के डॉक्टर को हम क्या बोलेंगे। जैसे सीपीआर का फुल फॉर्म आपसे पूछ सकते हैं, आशा का फुल फॉर्म पूछ सकते हैं, जीएनएम का फुल फॉर्म पूछ सकते हैं। कोई प्रोग्राम है गवर्नमेंट का तो उसके रिलेटेड आपसे पूछ सकते हैं, या फिर पूछ सकते हैं कि कौन-सा जैसे एड्स डे कब मनाया जाता है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपके नर्सिंग एप्टीट्यूड में पूछे जाते हैं। इसमें भी आपका बेसिक आपका जो हॉस्पिटल से रिलेटेड है और बायोलॉजी के क्वेश्चंस ही आते हैं नर्सिंग एप्टीट्यूड में। तो मतलब अगर मैं ओवरऑल बात करूँ तो आपका जो यूपी का एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है, इसमें आपसे कुछ बहुत ज़्यादा हाई-फाई या डीप लेवल के क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं। अगर आपने अच्छे से थोड़ा बहुत भी पढ़ा है तब आप इस एग्ज़ाम को अच्छे से क्लियर कर सकते हो। मतलब अच्छे से पढ़ा होने का मतलब ये नहीं है कि आपने बस ऊपर-ऊपर से पढ़ लिया। अच्छे से पढ़ा होने का मतलब जो इम्पोर्टेंट है, जैसे कि मैं आपको बता रही हूँ थ्योरेटिकल पोर्शन ज़्यादा आता है, तो आप थ्योरेटिकल पोर्शन को अच्छे से पढ़ो और क्वेश्चन जो है प्रैक्टिस भी करो। ऐसा नहीं है कि बस आपने थ्योरी पढ़ के बैठ गए हैं, उसके अलावा आपने कुछ किया ही नहीं है। तो आप इसमें आप जो थ्योरी पोर्शन है उसको भी आपको अच्छे से कवर करना है। साथ ही साथ आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करनी है। क्वेश्चन प्रैक्टिस आप यूट्यूब से कर सकते हो। उसके अलावा कई सारे ऐप्स हैं, जैसे जो अलग-अलग जहाँ पे बैच वगैरह मिलते हैं जिन कोचिंग इंस्टीट्यूट में, तो वहाँ से आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो। काफ़ी जगह उन्होंने ऐसा कर रखा है कि आप फ्री में टेस्ट वगैरह दे सकते हो, तो वो चीज़ आप ट्राई कर सकते हो, ठीक है? और अभी प्रीवियसली मैंने अपने जूनियर्स के साथ एक वीडियो बनाया था जिसमें मेनली हमने यूपी सीनेट की ही बात की थी कि उन लोगों ने कैसे प्रिपेयर किया था। अभी वो लोग 2025 में एग्ज़ाम दिए थे, सारे लोग सेलेक्ट हुए हैं। तो अगर आप लोग चाहें तो आप वो वाला वीडियो देख सकते हैं। आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा वो वीडियो, क्योंकि वो एक डिटेल डिस्कशन वीडियो है। 25 से 30 मिनट का वीडियो है, तो उसमें आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। एंड यूपी सीनेट से रिलेटेड आपको बैच लेना चाहिए, बुक लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए, उन सारी बातों को हमने उस वीडियो में डिस्कस किया है। चैनल्स कौन-कौन से फॉलो करनी चाहिए, ये सारी चीज़ें अगर आप वो वीडियो देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। हालाँकि मैं आपको यहाँ पे भी बता दूँ कि चैनल्स आप अपने अकॉर्डिंग देख लो जो आपको समझ में आए, नहीं तो आप मुझे बता सकते हो, मैं दोबारा से एक अलग से वीडियो बना दूँगी कौन-सा चैनल। हाँ, और बुक के लिए मुझे कुछ लोग पूछ रहे थे कि क्या हम बुक ले लें, तो उससे हमारा काम हो जाएगा, मतलब सिलेक्शन हो जाएगा। तो मैं फिर से आपको बता दूँ कि आप किसी एक पर्टिकुलर बुक पे डिपेंड मत रहो, क्योंकि जो क्वेश्चन पेपर बनेगा वो आपकी एक बुक से नहीं बनेगा, वो आपके सिलेबस से बनेगा, ठीक है? तो आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की कोशिश करो, बुक से भी करो और अपना यूट्यूब से भी कर लो, या फिर जो टेस्ट सीरीज़ अवेलेबल है ऑनलाइन उनको भी दो, क्योंकि ये सब चीज़ें आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाती हैं एंड आपको लगता है कि हाँ, चलो मेरे से कुछ तो हो रहा है, मैं कर लूँगा, ठीक है? सो आई होप आपको यूपी सीनेट से रिलेटेड सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी-सी भी हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को एक शेयर ज़रूर कर देना। एंड हाँ, अगर आपको सीनेट से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। बाकी पढ़ाई करते रहो, सिलेक्शन लो और एक अच्छे से गवर्नमेंट कॉलेज में जाओ। बाय।